टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसी की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पीसीएस प्री के लिए और आरओ एआरओ प्री के लिए एक अलग से बैच है संयुक्त के नाम से, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपए है। और इसी प्रकार से जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बाइलिंगुअल बैच है सक्षम के नाम से, फाउंडेशन बैच है। सक्षम बैच की फीस मात्र 4,499 रुपए रखी गई है और जो संयुक्त बैच है केवल प्रीलिम्स के लिए 2024 और 23 आरओ के लिए, इसकी जो फीस है वो मात्र 1999 रुपए रखी गई है। ये जितने भी कोर्सेज हैं इनमें सभी में अगर आप लोग एक कूपन कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। यहाँ पर भी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जैसे पीडीएफ सामग्री, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और डेली क्लास नोट्स वगैरह। यहाँ पर जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम 3.0 के नाम से है और यहाँ पर भी जितने भी कोर्सेज हैं इस सब पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। ये सारे का सारा स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के समाचार पत्रों में आरपीएफ वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी है और 4660 पदों पर बहाली आई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 मई यहाँ पर रखी गई है। 2 प्रकार के पद आए हैं, कांस्टेबल की भी भर्ती आई है और सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आई है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, तो जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके लिए हाई स्कूल मांगा गया है और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और 18 से 28 के बीच के जो विद्यार्थी हैं वो कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 3 साल की इसमें विद्यार्थियों को छूट भी दी गई है। वेबसाइट भी नीचे लिखा है, इस वेबसाइट पर जाकर के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। indianrailways.gov.ugc नेट 18 जून को होगा। परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। एलएलबी बीकॉम ऑनर्स की परीक्षाएं 22 तारीख से होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर परीक्षा 2024 के मद्देनजर एलएलबी 3 वर्षीय बीकॉम ऑनर्स और एलएलबी ऑनर्स का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यूपी के जो विद्यार्थी छूट गए हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है एससी की, उनके लिए सूचना है। लिखा छूट गए 1.25 लाख एससी विद्यार्थियों को अगले महीने मिलेगी छात्रवृत्ति। समाज कल्याण विभाग ने दिया 3 मई तक कमियां सुधारने का मौका। अनुसूचित जाति के करीब 1.25 लाख छूटे विद्यार्थियों को अगले माह शुल्क भरपाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इन छात्रों को उनके डाटा की कमियों के सुधार के लिए 3 मई तक का समय दिया गया है। एक बड़ा खुलासा हुआ है यहाँ पर टीके को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के। लिखा एस्ट्राजेनेका ने कोविड टीके से क्लॉटिंग की बात स्वीकारी। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लंदन हाईकोर्ट में दिए दस्तावेजों जो में पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खून में थक्के जमने, क्लॉटिंग जैसे दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कई देशों में कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया ब्रांड नामों से बेचा जाता था और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है और जिसके चलते ब्रेन स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसी को लेकर के कई बार समाचार पत्रों में और आम जनमानस में चर्चाएं भी होती थी। लिखा इसके अलावा यह सिंड्रोम शरीर में प्लेटलेट्स गिरने का कारण भी बन सकती है। एस्ट्राजेनेका कंपनी को मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है और यह मुकदमा जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने दायर किया था, जो अप्रैल 2021 में बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद ब्रेन डैमेज का शिकार हुए थे। अगली सूचना यूपीपीएससी की है। लिखा एपीएस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न होने पर उठे सवाल। आरटीआई का दाखिल करने के माह भर बाद भी आयोग से नहीं मिला जवाब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के तहत पहले चरण की परीक्षा का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन उत्तर कुंजी जारी नहीं की और न ही प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से कोई आपत्ति मांगी है। अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आयोग से उत्तर कुंजी के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा में कई गलत सवाल पूछे गए थे और अगर आयोग उत्तर कुंजी जारी कर देता है तो गलतियां सामने आ जाएंगी। आयोग ने एपीएस परीक्षा 2023 का विज्ञापन
19 सितंबर 2023 को जारी किया था और यह भर्ती 10 साल बाद आई थी। इससे पहले वर्ष 2013 में विज्ञापन आया था, लेकिन विवाद के कारण यह भर्ती बीच में ही निरस्त कर दी गई। उससे पहले वर्ष 2010 में विज्ञापन आया था, जिसके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। इस हिसाब से एपीएस के पदों पर भर्ती हुए 14 साल बीत चुके हैं। आयोग ने एपीएस परीक्षा 2023 के तहत 311 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और इसमें 1 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। पहले चरण की परीक्षा के बाद 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई। एपीएस के विद्यार्थियों का ने दावा किया है कि परीक्षा में जो केंद्र बनाए गए थे, उनमें से ज्यादातर केंद्र आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में शामिल थे। अभ्यर्थियों ने शासन को पत्र लिखकर के मांग की है कि आरओ परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद एपीएस की परीक्षा की भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा पर भी आरोप लगाया है। विद्यार्थियों का यह कहना है कि अमूमन परीक्षा के बाद आयोग अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर प्रश्नों पर आपत्ति मांगता है और इसके बाद परीक्षा का परिणाम जारी करता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में कई गलत प्रश्न पूछे गए और उन्हें सही मान करके कुछ लोगों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग उत्तर कुंजी जारी करे। अमूमन जो सिंगल भर्तियां होती हैं, जिसमें मेंस नहीं होता लिखित परीक्षा का, तो उसका ये आंसर की जारी नहीं करता, जबकि लोक सेवा आयोग को जारी करना चाहिए। एलटी ग्रेड का भी इन्होंने अभी तक आज तक आंसर की नहीं जारी की है, जबकि नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। तो पारदर्शिता तो लोक सेवा आयोग में रही नहीं गई है। क्या अंदर अंदर हो जाता है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती घोटाले की। बंगाल की सूचना है और इसमें भर्ती को निरस्त किया गया था और वेतन की रिकवरी के लिए भी हाईकोर्ट ने कहा था। राज्य सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चंद व्यक्तियों को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता क्यों बनी है। सीबीआई जांच पर रोक क्यों, नियुक्तियों पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच से जुड़े कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग की ओर से की गई नियुक्तियों को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा वह समझती है कि करीब 25,000 लोगों की नौकरियां छीनना गंभीर बात है, लेकिन धोखाधड़ी के लाभार्थियों की पहचान होनी चाहिए। पीठ ने पूछा कि हमें बताएं कि क्या मामले को अलग किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था वेतन की रिकवरी के लिए, इनको हटाने के लिए। तब हाईकोर्ट का बहुत स्वागत हुआ था, न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास बढ़ा था। और अगर इस पर रोक लगती है, कुछ भी होता है हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, तब याचिकाकर्ताओं को और विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल अभी मामले की नेक्स्ट डेट लगी है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की है। फर्जी नियुक्ति पत्र से जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी ईमेल आईडी से नौकरी पाने वाले सभी 9 शिक्षकों के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक की तहरीर पर कर्नलगंज पुलिस ने सोमवार रात रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इन पर कूड़ रचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है। 2 महिला शिक्षकों ने ज्वाइन भी कर लिया था। मामले के खुलासे के बाद आर कन्या इंटर कॉलेज गोविंद नगर में मार्च में ज्वाइन करने वाली ऋचा पांडे ने इस्तीफा दे दिया है और वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस प्रकरण से जुड़े सभी चयन पत्र को निरस्त कर दिया है। वहीं जांच में पता चला है कि इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती मामले में छात्रों ने निदेशालय से 1 सितंबर को भेजे गए पत्र का इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया है। तो ऐसा हर 1-2 साल में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की जो घटनाएं हैं हर साल देखने को मिलती है। बिहार बीएड को लेकर के भी सूचना है। बीएड कॉलेजों में नामांकन मई के पहले सप्ताह से होगा। राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार इसकी तैयारी हो रही है। 1 माह तक आवेदन का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर बिहार में तो बताया जा रहा है कि बीएड में इस बार एडमिशन होंगे, दबा करके एडमिशन होंगे। यूपी में बीएड में कोई एडमिशन नहीं ले रहा है और आज यूपी बीएड की लास्ट डेट भी है। मैंने कल इसके बारे में जानकारी भी दी थी। और बिहार में क्यों लोग एडमिशन लेंगे जब 1 to 5 में नहीं है? बिहार में ऐसा इसलिए होगा कि बिहार में 6 to 8 की वैकेंसी आती है, जिसमें बीएड के छात्र भी आवेदन करते हैं। लेकिन यूपी में जूनियर की वैकेंसी आती ही नहीं है, तो बीएड के छात्रों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो 1 to 5 से बाहर हो गए हैं, 6 से 8 प्रमोशन से होता है, टीजीटी पीजीटी का पता नहीं। तो इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है इसको लेकर के कि बीएड में पिछली बार भी लगभग 2.25 लाख के आसपास एडमिशन हुआ था। ये देखिए लिखा है, पिछली बार दाखिले को लेकर के 1,85,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और उम्मीद है कि इस बार बिहार में ज्यादा आवेदन होगा। और आवेदन इसलिए कि 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और इस बार तीसरे चरण में 90,000 और नियुक्तियां होनी है। ऐसी स्थिति में आवेदन की जो संख्या है वो बढ़ने की उम्मीद है। जब 1 to 5 में मौका नहीं मिलेगा तो विद्यार्थी जूनियर के लिए आवेदन करें। तो
ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।